हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले टू प्रीवियस वीडियो में ज्योग्राफी की हमने देख लिया है इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये हिमालयन रिवर सिस्टम की लास्ट वीडियो है। हिमालयन रिवर्स में हमने 3 रिवर सिस्टम करने थे, दैट इज इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये दो हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गंगा रिवर का उद्गम कैसे हुआ। एक रिवर निकलती है दैट इज अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और देवप्रयाग में एक रिवर इससे मिल जाती है। यहाँ देवप्रयाग में कौन सी रिवर? भागीरथी। भागीरथी रिवर यहाँ मिल जाती है अलकनंदा से। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और गंगा रिवर का उद्गम होता है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है पहले हमें पता होना चाहिए। अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। उसके बाद जब अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है तो इससे पहले भागीरथी से मिलने से पहले इसमें कई रिवर्स मिलती है, जिन्हें और जहाँ वे मिलती है उन्हें बोलते हैं प्रयाग। जहाँ दो रिवर मिलती है वहां क्या बोलते हैं? उन्हें प्रयाग। और यहाँ पंच प्रयाग बनते हैं, तो हमें पंच प्रयाग याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ मिलती है धौली गंगा। कौन सी रिवर मिलती है? धौली गंगा। फिर नेक्स्ट रिवर मिलती है नंदाकिनी। थर्ड रिवर मिलती है पिंडर रिवर। इधर कौन सी? मंदाकिनी रिवर। दाकिनी रिवर मिलती है। एंड देन लास्ट भागीरथी रिवर मिलती है। हमें इनके पता होने चाहिए कहाँ से निकलती है। सारे नहीं पता होने चाहिए, बस हमें पता होना चाहिए अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। एंड भागीरथी कहाँ से निकलती है? दैट इज गंगोत्री, जिसे गोमुख भी बोलते हैं। गंगोत्री क्या बोलते हैं? इसे गोमुख। ठीक है। अब देखते हैं प्रयाग कौन कौन से बनाते हैं। धौली गंगा कहाँ मिलती है? इसे यहाँ क्या बनाता है? विष्णु प्रयाग। दूसरे कलर से लिख देते हैं। यहाँ क्या है? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी रिवर जो जहाँ मिलती है वहां बनता है नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। पिंडर रिवर जहाँ मिलती है वहां बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। एंड मंदाकिनी रिवर जहाँ मिलती है वहां क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। और जहाँ भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है वो बनता है देव प्रयाग। इसके बाद ही अलकनंदा रिवर का जो नेम है वो क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, एक बार इसे स्लाइड में देख लीजिए। बद्रीनाथ से कौन सी रिवर निकलती है? ये देखिए अलकनंदा निकल रही है। फिर इसमें ऑरेंज कलर की धौली गंगा मिल जाती है। और क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। कैसे याद रखेंगे? डीबी से। डीबी होता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीबी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट निकलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग में। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट है पिंडर। पिंडर रिवर कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग पे। पीके मूवी से याद रख सकते हैं। इसके बाद मिलती है मंदाकिनी रिवर जो कि केदारनाथ से निकलती है। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। एंड द लास्ट गंगोत्री रिवर। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी रिवर। और कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और इसके बाद ही इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा। आई होप आपको पंचप्रयाग याद हो गए होंगे। इसके बाद आ जाइए इसकी ट्रिब्यूटरीज पे। अब देखिए, यहाँ से गंगा रिवर का उद्गम हो गया डार्क ब्लू कलर में। इसके बाद गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट से होके जाती है? सबसे पहले उत्तराखंड में उद्गम हुआ, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, एंड द लास्ट इज वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट से होके जाती है। इंडियन 5 स्टेट से गंगा रिवर पास होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ से पास होती है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है यूपी से। एंड स्मॉलेस्ट कहाँ से होती है? झारखंड से। गंगा रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? दैट इज 2525 किलोमीटर। ये हमारी इंडिया की नेशनल रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। अब हमें पढ़ना है इसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज है। ये ऊपर वाली कौन सी है? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और नीचे वाली है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक में देखिए कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा,
गंधक, कोसी एंड महानंदा। और राइट बैंक में कौन कौन सी है? सबसे पहले यमुना आती है, इसके बाद है सोन, एंड इधर एक और आएगी पुनपुन, पुनपुन रिवर भी है इसकी, पुनपुन, एंड लास्ट में दामोदर। अब देख लेते हैं इसे, देखिए सबसे पहले हमारी ये है गंगा। अब इसकी लेफ्ट बैंक कौन कौन सी बताई? सबसे पहले है रामगंगा, सेकंड गोमती, थर्ड घाघरा, फोर्थ गंधक, फिफ्थ कोसी एंड सिक्स महानंदा। महानंदा ये इसकी 1 2 3 4 5 6 6 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए कौन कौन सी कहाँ पे मिलती है। सबसे पहले कौन सी हमने की? रामगंगा। रामगंगा कहाँ मिलती है? बिजनौर में, बिजनौर में। और रामगंगा निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से रामगंगा निकलती है और बिजनौर में मिलती है। नेक्स्ट कौन सी थी? गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है गाजीपुर पे, गाजीपुर। और निकलती कहाँ से है? फुलहर लेक के पास से, फुलहर लेक। नेक्स्ट कौन सी है? घाघरा। ये रिवर कहाँ पे मिलती है? छपरा में। इसका इंपॉर्टेंट है ये कहाँ से निकलती है। अगर आपको सारे भी नहीं याद रखने, एक दो इंपॉर्टेंट है बस, आप याद रख सकते हैं। जैसे घाघरा का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? मापचा, माप मापचा चंगोल ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सी रिवर है? गंधक। गंधक रिवर कहाँ मिलती है? सोनपुर बिहार में। ये कौन सा प्लेस है? सोनपुर बिहार। नेक्स्ट है कोसी। कोसी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से, नेपाल, गोसाई धाम, अगर ऐसे याद रखना है, गोसाई धाम, ठीक है। और गंधक रिवर भी, ये भी नेपाल से ही निकलती है, गंधक भी नेपाल से, ठीक है। कोसी रिवर कहाँ मिलती है? भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार। एंड द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? महानंदा। और बस इसमें आपको ऐसे कहाँ से याद रखना है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग हिल से। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। कौन कौन सी होगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंधक, कोसी एंड महानंदा। और कहाँ कहाँ मिलती है? रामगंगा मिलती है बिजनौर में, ये गाजीपुर में। गोमती घाघरा कहाँ से मिलती है? छपरा में। गंधक सोनपुर बिहार में, कोसी भागलपुर बिहार में, एंड महानंदा दार्जिलिंग हिल से निकलती है, ठीक है। अब इसकी देख लीजिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक हम देख, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो कि है यमुना रिवर। गोमती के बाद मिलती है, चलो यमुना रिवर है। इसके बाद इधर है इसकी सोन रिवर है, सोन। यहाँ पे मिलती है पुनपुन, एंड इधर हुए हैं दामोदर, दामोदर, ठीक है। अब देख लीजिए इन रिवर्स के बारे में। सबसे पहले है यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये 4 रिवर हैं यमुना की ट्रिब्यूटरी। और एक यमुना की इधर से भी ट्रिब्यूटरी है जो कि है टॉन्स, ठीक है। अब आ जाइए सोन रिवर्स। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? 2 रिवर है सोन रिवर की, एक तो है रिहांद, रिहांद पे रिहांद डैम भी है, और एक है कोई।
अगर स्पेसिफिक है बिल्कुल तो नॉर्थ कोयल है, ना कि साउथ कोयल, वरना कोयल ही आएगा। पुनपुन रिवर कहाँ मिलती है, बस आपको ये पता होना चाहिए, पुनपुन में ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, झारखंड में मिलती है। पुनपुन रिवर कहाँ मिलती है, झारखंड में। सोन रिवर मिलती है कहाँ पे, पटना पे, पटना में। एंड गंगा यमुना से कहाँ मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता ही होगा आपको, प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद। ठीक है। एक चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी याद रख सकते हैं आप, बनस। बनस किसकी है, चंबल की। और चंबल किसकी है, यमुना की। यमुना की कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और टॉन्स इधर दूसरी साइड से है। सोन की कौन सी है, कोयल और रिहांद। पुनपुन कहाँ मिलती है, झारखंड में। सोन कहाँ मिलती है, पटना में। और यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। ये हमारा कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम है। एक बार इसे मैप पे देख लीजिए ताकि स्पेसिफिक क्लियर हो जाए। देखिए ये है हमारी गंगा। अब हम सबसे पहले कौन सी आई, रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। कहाँ मिलती है, बिजनौर में। सेकंड कौन सी है, गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है, फुलर लेक से। और कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट थी, मापचुचुंग ग्लेशियर। और कहाँ पे मिलती है, दैट इज छपरा में। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी है घाघरा की। घाघरा की एक तो रिवर है शारदा, इधर की साइड लिखना चाहिए, शारदा रिवर इंपॉर्टेंट है घाघरा की। और घाघरा की और भी है, वे भी लिख लीजिए, दैट इज तिला, सेती एंड बेरी। ये तीनों भी किसकी है, घाघरा की है। ये पीवाईक्यूज में पूछी गई है, सेती किसकी है, तिला किसकी है, या बेरी किसकी है। ये तीनों किसकी है, घाघरा की। और शारदा भी किसकी है, घाघरा की। और शारदा कहाँ से निकलती है, मिलन ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, मिलन ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर। ठीक है। घाघरा का दूसरा नाम क्या है, सरयू। इसे सरयू रिवर भी बोलते हैं, या इसे गोरी गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरी गंगा। नेक्स्ट कौन सी है, गंधक। गंधक कहाँ से निकलती है, नेपाल से। और कहाँ मिलती है, सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट कौन सी है, कोसी। कोसी कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम नेपाल से। और कहाँ पे मिलती है, भागलपुर बिहार में। कोसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इसमें बिहार में फ्लड आता है। इस रिवर की वजह से जब फ्लड आता है, कहाँ से, बिहार में। एंड द लास्ट रिवर इज महानंदा। और ये कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से। अब नीचे की रिवर आ जाइए, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले है इसकी यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, काली सिंध। चंबल की हमने कौन कौन सी की थी, चंबल की एक तो हमने की थी बनस। ये जो चंबल की है मैं भी आगे लिख दूंगी, सिंध, बेतवा एंड केन। इधर से आ जाइए, सेकंड कौन सी है, सोन। थर्ड है पुनपुन। एंड द लास्ट इज दामोदर। कौन सी है, दामोदर। चंबल की ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, चंबल की है तीन, दो ट्रिब्यूटरीज और याद रखनी है आपको। इधर है काली सिंध और एक है पार्वती, है पार्वती। और ये कौन सी है, काली सिंध। ठीक है। ठीक है, गंगा की लेंथ कितनी बताई, 2525 किलोमीटर। गंगा हमारी नेशनल रिवर है। कौन से साल में इसे नेशनल रिवर का दर्जा मिला था, दैट इज 2008 में इसे नेशनल रिवर का दर्जा मिला था। और ये बोलना, गंगा जो रिवर है उसका पानी कभी खराब नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, दैट इज बैक्टीरियोफेग, बैक्टीरियोफेग। इसकी वजह से उसका पानी कभी खराब नहीं होता। यमुना के बारे में आ जाइए। यमुना इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, 1370 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। कहाँ से निकलती है ये निकलती है बंदरपूछ ग्लेशियर से, बंदरपूछ ग्लेशियर, जिसे यमुनोत्री भी बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। चंबल क्यों इंपॉर्टेंट है, बेडलैंड टोपोग्राफी के द्वारा, बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी क्यों बना करती है, क्योंकि इसमें क्या बनाते हैं, रेवाइंस, रेवराइंस। जिससे क्या होता है, गली इरोजन, गली इरोजन की वजह से क्या बनाते हैं,
डेवराइन, गली, इरोजन, ऐसे घाटिया टाइप बन जाती है, ऐसे भी होता है ना बीच में, यहाँ घाटी टाइप, और ये वेटलैंड टोपोग्राफी बना देती है पूरी रिवर। ठीक है, चंबल की रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी हमने की थी, काली सिंध, पार्वती, बनस, और एक इसकी इंपॉर्टेंट है शिप्रा, भी लिख लीजिए शिप्रा। ठीक है, और सोन रिवर कहाँ से निकलती है, सोन रिवर रहेगी ना, सोन रिवर कहाँ से निकलती है, जैसे अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक, अमरकंटक, और जो दामोदर रिवर है वो इसमें से ऐसे बाहर निकलती है। ये सब तो अपना पानी गंगा रिवर में मिलाती है, लेकिन जो दामोदर रिवर है वो इससे पानी लेके बाहर आती है, और दामोदर रिवर को ही हम सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं। वेस्ट बंगाल का सोरो किसे बोलते हैं, दामोदर रिवर को, क्योंकि दामोदर रिवर की वजह से ही वेस्ट बंगाल में क्या आती है, फ्लड आती है। तो आई होप आपका कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसके ये पंचप्रयाग है जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कौन रुद्रप्रयाग है, कौन सी रिवर से आता है, कि मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। ऐसे ही नंद प्रयाग कब बनता है, नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से। धौली गंगा और अलकनंदा से मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, दैट इज विष्णु प्रयाग। तो इस तरीके से सारे प्रयाग याद होने चाहिए, और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन सी कहाँ से निकलती है ये भी पता होना चाहिए, एंड कहाँ पे मिलती है, अगर ये भी नहीं, ये याद नहीं है तो चलेगा, बस एक इसमें आपको ये पता होना चाहिए यमुना कहाँ पे मिलती है गंगा से, प्रयागराज में। I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.